हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में चैप्टर 10 पढ़ रहे थे और चैप्टर 10 में जो जैव रसायन पार्ट है उसके अंदर हमने इसका एक टॉपिक पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण जैव रसायन है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन, ये इसका पार्ट 3 है इस चैप्टर का। इसके पहले 2 पार्ट हैं जो कार्बोहाइड्रेट के हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हों तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है या चैनल पर जाकर आप कार्बोहाइड्रेट वाले वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा टॉपिक, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड संरचना है। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड संरचना है। वे पॉलीपेप्टाइड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। एमिनो अम्ल मिलने से, जब 2 एमिनो अम्ल मिलते हैं, जब 2 एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है पेप्टाइड। जब कई सारे पेप्टाइड बंध बनते हैं तो वो पेप्टाइड क्या हो जाता है? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है, अथवा प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनी हुई पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है जिसका अणुभार कितना होता है? 10,000 से अधिक। वही बात है, एमिनो अम्ल, इनसे बनी हुई पॉलीपेप्टाइड संरचना जिसका अणुभार कितना होता है? 10,000 से अधिक। या फिर एक और परिभाषा है, प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनी हुई उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। तो तीनों में से आपको जो अच्छी लग रही हो वो परिभाषा आप लिख सकते हो। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। जो प्रोटीन शब्द है वह ग्रीक भाषा के प्रोटीओज से बना है जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटीओज से बना है और प्रोटीओज का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक महत्व। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होती है। पेड़ पौधों की तुलना में जंतुओं की मात्रा अधिक होती। पेड़ पौधों की तुलना में प्रोटीन की मात्रा जंतुओं में अधिक होती है। पेड़ पौधों की तुलना में जंतुओं में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है। जीवों के बाल, त्वचा, नाखून और हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडी और कुछ हार्मोन किसके बने हुए रहते हैं? प्रोटीन के। जीवों के शरीर में बाल होते हैं, त्वचा होती है, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडी, इसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं हिंदी में, और कुछ हार्मोन है, वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन। अब प्रोटीन खुद किसकी बनी है या प्रोटीन का संगठन क्या है? तो सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें, भाई इसमें एक तो हो गया नाइट्रोजन, उसके अलावा यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व प्रोटीन के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा फास्फोरस भी हो सकता है, आयोडीन, लोहा, तांबा, जिंक, मैग्नीज भी उपस्थित होते हैं। अलग अलग प्रोटीन में इन तत्वों का जो प्रतिशत है वो बदल सकता है या ये तत्व अलग अलग प्रतिशत मात्रा में अलग अलग प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन का जलावघटन कराने पर हमारे को क्या मिलेगा? पेप्टाइड। और पेप्टाइड का जलावघटन कराने पर हमारे को क्या मिलेगा? एमिनो अम्ल। क्योंकि पहले होता है एमिनो अम्ल। ये एमिनो अम्ल किसका बना हुआ है? सॉरी, एमिनो अम्ल, जब 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बंध। 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बंध। जब कई सारे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। जब कई सारे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड को तोड़ेंगे, यानी कि अब ये पॉलीपेप्टाइड ही क्या है? प्रोटीन है। तो जब इस प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हमारे को पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। पॉलीपेप्टाइड को तोड़ेंगे तो
पेप्टाइड मिलेगा और पेप्टाइड को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एमिनो अम्ल मिलेगा। तो प्रोटीन को तोड़ेंगे या उसका जल अपघटन कराएंगे तो हमारे को पेप्टाइड प्राप्त होता है, और पेप्टाइड का जल अपघटन कराने पर हमारे को क्या प्राप्त होता है, एमिनो अम्ल। प्रोटीन जल अपघटन कराने पर पेप्टाइड देता है और पेप्टाइड जल अपघटन कराने पर एमिनो अम्ल देते हैं। अब एमिनो अम्ल क्या है? एमिनो अम्ल वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके एक अणु में एमिनो समूह होता है, एक अणु में एमिनो समूह होता है तथा कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। एमिनो समूह NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह COOH। तो ये जैसे सामान्य फॉर्मूला लिखा हुआ है एमिनो अम्ल का, NH2RCOOH। तो एक सिरे पर तो कौन सा समूह हो गया, एमिनो समूह, और दूसरे सिरे पर कौन सा समूह हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह। बीच में लिखा हुआ है R मतलब एल्किल, यहाँ पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। तो एक सिरे पर एमिनो समूह और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये एक साधारण एमिनो अम्ल का सूत्र है। ठीक है, ये साधारण एमिनो अम्ल का सूत्र है। एमिनो अम्लों का नामकरण कैसे करते हैं? तो अमीनो अम्लों का नामकरण रूढ़ पद्धति से किया जाता है। ये पद्धति पदार्थ के गुण या स्रोत को दर्शाती है, मतलब पदार्थ का गुण क्या है और पदार्थ का स्रोत क्या है। जैसे NH2CH2COOH का IUPAC पद्धति से यदि नामकरण करते हैं तो ये होता है 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल, यदि IUPAC पद्धति। लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कौन सी पद्धति से नामकरण किया जाएगा, रूढ़ पद्धति से। लेकिन रूढ़ पद्धति में इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइसिन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वाद में मीठा होता है, तो इसका गुण क्या हो गया, ये स्वाद में मीठा है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, इसको ग्लाइसिन। एमिनो अम्लों को हम 3 अक्षर के नाम या कभी कभी एक अक्षर के द्वारा भी लिखते हैं। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के हैं, इम्पोर्टेंट है। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के हैं, 20 प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं। ये लिखे हुए हैं, इनको हम आगे समझते हैं। ये 20 एमिनो अम्ल हैं, ये आगे लिखे हुए हैं, आगे समझेंगे इनको। उसके पहले हम ये जो 20 एमिनो अम्ल हैं, इनमें से 10 तो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। देखो, आवश्यक एमिनो अम्ल या अनिवार्य एमिनो अम्ल, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल ज्ञात हैं। ठीक है, कुल मिलाकर एमिनो अम्ल कितने प्रकार के हैं, 20 प्रकार के। ये एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर कई तरह की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है, पहले भी लिखा था। एमिनो अम्ल सभी पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में निर्मित होते हैं, लेकिन उच्च जाति के कुछ जंतुओं में वह मनुष्य में, उच्च जाति के कुछ जंतु और मनुष्य में ऐसे 10 एमिनो अम्लों का निर्माण नहीं होता है। जो 20 एमिनो अम्ल ज्ञात हैं, ठीक है, उनमें से कुछ जंतु है और साथ में मनुष्य के अंदर 10 एमिनो अम्लों का निर्माण नहीं होता है। 10 एमिनो अम्लों का निर्माण तो शरीर में होता है, लेकिन 10 एमिनो अम्लों का निर्माण शरीर में नहीं होता है। तो इन 10 एमिनो अम्लों का निर्माण शरीर में नहीं हो रहा है, लेकिन शरीर को तो चाहिए, तो इन 10 एमिनो अम्लों को हमारे को शरीर के बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। जिन एमिनो अम्लों का शरीर में निर्माण नहीं होता है, उन एमिनो अम्लों को हमें शरीर से बाहर से लेना पड़ता है। तो वही एमिनो अम्ल क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अतः इन 10 एमिनो अम्लों को भोजन के रूप में बाहर से लिया जाता है, इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। यदि इन एमिनो अम्लों की पूर्ति शरीर में नहीं होती है तो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अतः हम ऐसी प्रोटीन का सेवन करना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल उपस्थित हो। जैसे कैसीन, दूध की जो प्रोटीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूध की जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है, कैसीन। और इस कैसीन के अंदर सभी जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं वो उपस्थित होते हैं। तो हमारे को दूध का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो दूध की प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, कैसीन, इस कैसीन के अंदर जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल हैं वो उपस्थित होते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? तो कुल मिलाकर 20 एमिनो अम्ल ज्ञात हैं और 20 में से
10 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनका शरीर में निर्माण नहीं होता है। इन 10 एमिनो अम्लों को हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। अतः इन 10 एमिनो अम्लों को हम क्या कह देते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, तो ये 10 आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सी प्रोटीन में मिलते हैं? कैसीन प्रोटीन में। कैसीन प्रोटीन किसकी प्रोटीन है? दूध की प्रोटीन है। ठीक है, इस कैसीन प्रोटीन में 10 के 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। ये आवश्यक एमिनो अम्ल है 10। उनकी ट्रिक थी तुम्हारी किताब की दी हुई, टीवी मिल पैथ। इससे याद रखना और इससे रख लेना, वरना आगे भी दिया हुआ है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 20 एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं। तो जिनका 4 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनका नाम ऐसे शुरू होता है। एलेनिन, यदि हम इसको 3 अक्षर में लिखते हैं तो लिखेंगे ALA। ठीक है, और एक अक्षर में लिखेंगे तो A। दूसरा ए से नाम शुरू होता है एस्पार्टिक अम्ल, इसका 3 अक्षर में ASP और एक अक्षर में इसको लिखते हैं D। ए से शुरू होने वाला जो चौथा एमिनो अम्ल है वह है आर्जिनिन, ARG लिखते हैं और एक शब्द में इसको लिखते हैं R। और आगे एस्पेरेजिन, इसको लिखते हैं हम ASN और एक शब्द में लिखेंगे N। तो यहाँ से जो आवश्यक एमिनो अम्ल है वो कौन सा है? आर्जिनिन। ठीक है, नेक्स्ट टी से बात करते हैं। तो टी से 3 है थ्रियोनिन, जिसको THR या एक अक्षर में लिखना हो तो T लिखेंगे। टायरोसिन TYR, एक अक्षर में लिखना हो तो Y लिखेंगे। ट्रिप्टोफैन TRP और एक अक्षर में लिखना हो तो W लिखेंगे। यहाँ से जो 2 एमिनो अम्ल हैं ये इसेंशियल है या आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो कुल मिलाकर आवश्यक एमिनो अम्ल कितने हो गए? 3। एक तो आर्जिनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। आगे जी से शुरू होने वाले 3 हैं ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और ग्लूटेमिक अम्ल। तो ये जो ग्लूटेमिक अम्ल है ये तीनों ही अनावश्यक है। ठीक है, ग्लाइसिन को GLY से लिखते हैं, एक अक्षर में G से। ग्लूटामिन को GLN से लिखते हैं और एक अक्षर में Q से। ग्लूटेमिक अम्ल को GLU लिखते हैं और एक अक्षर में दिखाना हो तो E से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों अमीनो अम्ल हैं वह तीनों अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं। आगे देखो पी से, तो एक तो होता है प्रोलीन, PRO लिखते हैं, एक अक्षर से लिखना हो तो P लिखेंगे। फेनिल एलेनिन PHE लिखते हैं, एक अक्षर में लिखना हो तो F लिखेंगे। और ये कैसा है? ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल हमारे पास में हो जाते हैं 4। आगे ल से स्टार्ट होने वाले ल्यूसिन और लाइसिन। ल्यूसिन को LEU लिखते हैं, एक अक्षर में इसको लिखते हैं L। और लाइसिन को LYS लिखते हैं, एक अक्षर में इसको लिखते हैं K। और ये दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, तो कितने हो गए आवश्यक में? 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद में सेरिन SERS से लिखते हैं इसको। सिस्टीन CYSC से लिखते हैं। आइसोल्यूसिन ILEI से लिखते हैं। वेलिन VALV से लिखते हैं। मेथियोनिन METM से लिखते हैं। स्टिडिन HISH से लिखते हैं। तो ये टोटल 20 होना चाहिए। देख लेते हैं। 4 तो ये हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये 20 एमिनो अम्लों के नाम। ठीक है, अब इसमें से 10 तो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं। देखो आवश्यक कौन कौन से हैं उनको आप कैसे याद रख सकते हो? तो आपको नाम याद रखना है VIP होल में TT, या तो ये याद रखिए या फिर जो आपकी किताब में दिया हुआ है
टीवी मिल किताब में आपके दिया टीवी मिल पैथ, टीवी मिल पैथ, या फिर ये याद रखिए। देखो इससे कैसे हैं, वेलिन, आइसोल्यूसिन, पी से फेनिलैलानिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन और लाइसिन, एल वाले दोनों हैं इसमें, एम ई से मिथ्योनिन, टी से थ्रियोनिन और टी से ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इससे कैसे याद रखोगे किताब वाली से, तो टी से हो गया आपके थ्रियोनिन, वी से हो गया वेलिन, एम से हो गया मेथियोनिन, आई से हो गया आपके आइसोल्यूसिन, डबल एल से हो गया ल्यूसिन और लाइसिन, पी से हो गया फेनिलैलानिन, ए से हो गया आपके आर्जिनिन, टी से हो गया आपके ट्रिप्टोफैन और एच से हो गया हिस्टिडीन। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। और इन ये इसेंशियल हो गए, तो इनको छोड़ करके जितने भी बचे वो हो जाएंगे आपके नॉन इसेंशियल या अनावश्यक एमिनो अम्ल, उनको याद रख सकते हो। तो ये रहा नॉन इसेंशियल एमिनो अम्ल, इनको कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर है आपके गली आया, गुलाम अली, गुलशन तेरी आस पर, पढ़ने शेरो शायरी। तो तीनों जो जी वाले हैं, गली, गुलाम और गुलशन, मतलब तीनों जी वाले जो एमिनो अम्ल है मैंने ऊपर बताया था, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ये वाले ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिक अम्ल, ये तीनों ही किसमें हैं, ये तीनों ही नॉन इसेंशियल या अनावश्यक एमिनो अम्लों में। ठीक है, कि इनका निर्माण शरीर में हो जाता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तीनों तो ये याद रख लेना। एक ये एस्पार्टिन याद रखना, एसपी, एलानिन याद रखना, तेरी से हो जाएगा यहाँ पर टायरोसिन, आस पर एस्पेरेजिन हो जाएगा, पढ़ने से पी से प्रोलिन हो जाएगा, सेरो से सेरिन हो जाएगा, शायरी से सिस्टीन हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये ए वालों में से ये जो तीन हैं ये नॉन इसेंशियल है, अनावश्यक है। इधर टायरोसिन अनावश्यक है, ये तीनों जी वाले हैं, ये तीनों भी अनावश्यक हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर ये PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।